नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर गिवन है दोस्तों, जैसे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, तो हमें दे रखा है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन हमें वो है ए कोमा एक्स ए कोमा वाई बी कोमा एक्स बी कोमा वाई। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी सेट फाइंड आउट करने हैं, सेट ए और सेट बी, ये दो सेट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसमें जब हमने इसके बेसिक्स किए दोस्तों, तो हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे कि जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, जैसे पहले वाले, ठीक है, तो वो सेट ए में लाई करेंगे। ठीक है, जो पहले वाले इसमें लिखा हुआ सेट है, जो सेकंड दूसरे नंबर पर लिख रखे हैं ये वाले सेकंड नंबर वाले, वो सेट बी में लाई करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सेट ए में क्या लाई करेगा, देखो सेट ए में होंगे हमारे ए कोमा, देखो दोबारा से ए आ गया दोस्तों, लेकिन सेट में हम क्या करते हैं, रिपीटिशन नहीं करते, तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखो फिर बी है, तो सेट में हमने रिपीटिशन नहीं करनी। सेट को हम इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, जैसे इस प्रकार से ए कोमा ए बी कोमा बी। ठीक है, क्योंकि पता हमें सेट की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब सेट बी में आ जाओ, जो दूसरे नंबर पे लिख रखे हैं जैसे एक्स वाई, ये सेट बी में लाई करेंगे, लेकिन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, एक्स कोमा वाई लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए इक्वल टू 1,2, ये सेट ए के एलिमेंट सेट बी के सेट सी के सेट डी के, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है। तो इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हमें गिवन है, सबसे पहले सेट है तो वो लिख लेते हैं। सेट ए है जो वो है 1,2, फिर उसके बाद है सेट बी, उसमें हमारे पास है 1 2 3 4, फिर सेट सी है 5,6, और फिर सबसे लास्ट में सेट डी, उसके एलिमेंट हमारे पास 5 6 7 8। तो पार्ट 1 में आ जाओ, हमने क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमने वेरीफाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये है। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास बी सेट है, ये सी है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, कॉमन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमें, देखो 1 2 3 4 5 6, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी की जगह लिख देंगे 5, ए क्रॉस 5। ठीक है, अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन, जैसे मान लो सेट ए है, इसके एलिमेंट ये है 1 2। ठीक है, अब दूसरा सेट है कोई बी या और कोई ले लो, ई ले लो। ठीक है, कोई ई सेट है वो 5 है, मतलब उसका एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कॉमन 5 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 5, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 5 आ गई। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे है ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे हमारे पास, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। 1 को सभी के साथ लिखेंगे दोस्तों, 1 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, सभी के साथ, तो आएगा 1,1 1,2 1,3 1,4। इसी प्रकार 2 को सभी के साथ 2,1 2,2 2,3 2,4, ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया दोस्तों हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे हम ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में आ जाओ, ये सेट ए है, ये सी है, तो 1 को 5 6 के साथ, तो 1 को 5 के साथ, एक बार 1 को 6 के साथ, अब 2 को 5 6 के साथ, 2 5 2,6, ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है,
तो इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर बना दिया हमने। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या निकालना हमने, इंटरसेक्शन निकालना, मतलब कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब देखो दोस्तों, कॉमन की कोई दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ए क्रॉस बी, ये दोस्तों राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो इसमें राइट हैंड साइड लिख के आप ये लिख लेना, इस पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमने क्या कर लिया, पहले ए क्रॉस बी लिखा, फिर ए क्रॉस सी लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 5 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया दोस्तों, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। पार्ट 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमें दिया हुआ है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है। तो इसमें देखो ए क्रॉस सी तो हमने यहाँ पे लिखा था, तो ए क्रॉस सी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। ए क्रॉस सी को मैं यहाँ से दोबारा लिख रहा हूँ 1,5 1,6 2,5 2,6 ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बी क्रॉस डी। देखो बी ये रहा दोस्तों और डी ये रहा हमारे पास सेट, ठीक है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे हम, बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले 1 लेंगे, 1 को सभी के साथ 5 6 7 8 के साथ, ठीक है। तो 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 7 1 8। अब 2 को, 1 तो खत्म हो गया दोस्तों, अब 2 लेंगे, 2 को सभी के साथ, ठीक है। 2 5 2,6 2 7 2 8, ठीक है। अब 3 को सभी के साथ, 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 को सभी के साथ, 4 5 4 6 4 7 और 4 8 ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, इसके भी 4 है। तो 4 क्रॉस में 4 4 × 4 16, ये 16 आने चाहिए दोस्तों हमारे पास। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे आ गए दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हम एलिमेंट निकालते हैं। अच्छा, अब ये देखो, सबसेट का मतलब ये है कि इस वाले जो ऑर्डर्ड पेयर आए ना, इस वाले जो ये सेट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सबसेट का मतलब हमने पढ़ा था पीछे कि इसके सारे एलिमेंट इसमें पाने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो 1 5 है, इसमें भी 1 5 है, 1 6 है, इसमें भी 1 6 है, 2 5 है, 2 5 ये रहा, 2 6 है, 2 6 ये रहा। तो मतलब इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। तो देयरफॉर ऐसे लिख देंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। तो देयरफॉर ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, वेरीफाइड। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू 3,4। 2 सेट है दोस्तों, तो हमने ए क्रॉस बी लिखना है, मतलब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अब ये बताना है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है। तो जो ए क्रॉस बी लिखेंगे उसमें कितने सबसेट होंगे, ठीक है, लिस्ट है, उनको लिखना भी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारे पास। तो सेट ए है वो है 1,2 और जो सेट बी है ना उसमें एलिमेंट हमारे पास 3,4 है। तो 2 एलिमेंट इसमें, 2 इसमें। तो अब लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो 1 को 3 के साथ 4 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। अब 1 खत्म हो गया, अब 2 को 3 के साथ 4 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब लिखना है हमने इसके अंदर कितने सबसेट हैं। तो देखो सबसेट्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ा दोस्तों। तो ये होते हैं 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट।
तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, देखो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन, चार एलिमेंट, तो यहाँ पे 4 पावर लिख देंगे, क्योंकि n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, 4 एलिमेंट है तो 4 लिख दिया, तो ये हो जाएंगे 16 सबसेट्स आएंगे इसका आंसर, ठीक है, 16 सबसेट बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, उनको लिखना भी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लिस्ट देम, तो हम लिखेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक वाले लिख लेंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो देखो सबसेट कौन कौन से होंगे, एक एक वाले, जैसे 1,3 है तो ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि सबसेट के ऊपर ब्रैकेट आती हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, फिर इसको, ठीक है, एक एक वाले 4 बनेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। अब लिखेंगे 1,4 और फिर देखो 2,3 फिर 2,4 ये वाला लिख देंगे 2,4, एक एक वाले कितने हो गए, 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, ठीक है, एक एक वाले 4। अब मैं लिखूंगा, ऐसे डाल लूँ दोस्तों, ठीक है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, वैसे डाल रहा हूँ मैं ताकि काउंट कर सके हम इनको, ठीक है। 4 लिख लिए। अब मैं लिखूंगा दो वाले, मतलब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको देखो, अब पेयर वाले लिखूंगा मैं, जैसे 1,3 इसको लिखूंगा 1,4 के साथ, ठीक है, 1,4 पेयर वाले लिख दिए, मतलब जो दो हैं, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा सेकंड देखो, 1,3 को 2,3 के साथ लिख देंगे, ठीक है, 1,3 को 2,3 के साथ लिख देंगे। दूसरा हो गया 1,3 को 2,4 के साथ लिख देंगे, ठीक है, 1,3 को 2,4 के साथ, 2,4 के साथ लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे, 3 हो गए, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया खत्म, ठीक है। अब 1,4 को 2,3 के साथ, 1,4 को 2,3 के साथ, तो इसमें लिखेंगे आगे 1,4 को 2,3 के साथ, अगला 1,4 को 2,4 के साथ, 1,4 को 2,4 के साथ, ये सबसेट हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये भी खत्म हो गया। अब 2,3 को 2,4 के साथ, 2,3 को 2,4 के साथ, ये लिख दिया दोस्तों। पेयर वाले केवल ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, तो यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ तीन वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को लिखेंगे इकट्ठा, ठीक है। तो लिखो इसको, देखो 1,3 1,4 2,3 ये लिख लिया दोस्तों हमने, एक बन गया हमारे पास सबसेट, कोमा लगाओ। अब इन तीनों को लिखेंगे, ठीक है, 1,4 2,3 और 2,4। यही काम करें, 1,3 को इन दोनों के साथ लिख दिया एक बार, 1,3 को इन दोनों के साथ भी लिखो एक बार, ठीक है। देखो 1,3 लिख दिया हमने, 1,3 को हमने इन दोनों के साथ लिख दिया। अब 1,3 को इन दोनों के साथ लिखूंगा मैं, 2,3 और 2,4 के साथ, ताकि 1,3 हमारे पहले नंबर पे रह जाए इसमें। तो देखो 1,3 को मैं लिखूंगा 2,3 2,4 के साथ, 2,3 2,4, ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, 1,3 को एक बार तो इनके साथ लिख दिया, 1,3 को एक बार इसके साथ लिख दिया। अब देखो और भी कोई पेयर बन सकता है 1,3 के साथ। देखो 1,3 को लिखेंगे हम 1,4 और 2,4 के साथ। देखो एक बार 1,3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,3 और फिर 1,4 और 2,4, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं ना एक पेयर, देखो इसका और इसका पेयर बन गया, ठीक है, 3 ये हो गए, इसका और लास्ट वाले का पेयर बन गया, ठीक है। अब पहले 2 का और एक लास्ट वाले का, तो ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो इसमें लिखेंगे 1,3 1,4 और 2,4, ये हो गया दोस्तों हमारे पास एक सबसेट। अब देखो लास्ट वाले तीनों का, ठीक है, लास्ट वाले तीनों का देखो, तो ये हो जाएगा 1,4 2,3 2,4, 3 वाले दोस्तों ये बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 4 डाल दिया मैंने इस पर। अब देखो नेक्स्ट, अब 4 वाले देखो, 4 वाला तो सेट खुद हो जाएगा, ये एक क्रॉस भी खुद हो जाएगा ना, तो ये पूरा ही लिख दूंगा मैं 4 वाला। तो इसमें देखो, इसमें केवल एक ही सेट आएगा, 1,3 1,4
2 3 2 4, ये हो गया दोस्तों। क्योंकि सब सेट में सेट खुद भी आता है ना, तो ये लिख दिया हमने, एक सबसेट ये हो गया, तो 1 यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। एक सबसेट जो सभी में होता है वो 5 होता है, तो इसमें 5 लिख दिया, 5 एक सेट ये हो गया, ठीक है। अब काउंट करो, 4 6 10 4 14 15 16, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए हमारे पास। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Let A and B be two sets such that number of element in set A equal to 3 and number of element in set B equal to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B। मतलब जब हम A cross B करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो इसके अंदर होंगे A cross B के अंदर, ठीक है। फाइंड A and B, सेट A और B बताना हमने, वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि x, y और z रिपीट नहीं हो रहे इसके अंदर, ठीक है, A B के अंदर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2, ठीक है। हमने देखो फार्मूला पढ़ा था कि यदि हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट ए में और कितने बी में है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे। वो क्या होंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एन ए इंटू एन बी का, ठीक है। तो कितना एलिमेंट हो जाएंगे एन क्रॉस ए क्रॉस बी में, तो ये हो जाएंगे 3 × 2 6 एलिमेंट, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने गिवन है, देखो एक तो x, 1 गिवन है, एक y, 2 गिवन है, एक z, 1 गिवन है, ठीक है। ये चीज़ें गिवन हमारे पास, तो मैं लिख रहा हूँ इसमें गिवन, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, A क्रॉस B, ब्रैकेट में डाल दूंगा x, 1 इसको लिख रहा हूँ मैं, y, 2 ये भी गिवन है, ठीक है, z, 1 ये भी गिवन है। लेकिन देखो तीन हो गए 1 2 3, लेकिन हमें आने कितने चाहिए, 6 आने चाहिए, तो आगे डॉट 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 लगा लेंगे क्योंकि और भी एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, इसका मतलब ये दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ का पता है, जो ये पहले वाले होते हैं ना, ये सेट ए के अंदर होते हैं, जो पहले लिखा होता है यहाँ पे। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक्स, वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है, एक्स, वाई और जेड, ये लिख लिया हमने। और जो सेकंड वाले होते हैं जैसे 1 2 1, ये सेट बी में होते हैं, हमें पता है इस चीज़ का, तो ये होंगे 1, 2 में, ठीक है। तो देखो एक बार सेट बी में क्या हो जाएंगे, 1, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। और ये देखो 1 दोबारा नहीं लिखना दोस्तों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 10। तो हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, कितने हैं, 9, ये हमें गिवन है। और चीज़ हमें गिवन है क्या, देखो एक तो -1 ऑर्डर्ड पेयर में -1 0 और 0 1, ये भी क्या है, गिवन है। अच्छा हमने सेट ए के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं बाकी के, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे उसमें। और फाइंड सेट ए, एक तो हमने सेट ए फाइंड करना है और एक रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के फाइंड आउट करने हैं, दो चीज़ फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे, मतलब 2 एलिमेंट तो हैं, तो हमने कितने निकालने हैं, टोटल 9 निकालने थे, तो 2 हमारे पास है, तो हमने 7 और निकालने हैं। कहने का मतलब ये 7 और ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार के हमने निकालने हैं, ठीक है, इसके। तो इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए कैसे आते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, लेकिन बी की जगह पे यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो हम 2 बार ए लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें 9 क्यों है। अब ये देखो ध्यान से, अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगा लो आप, या वैसे भी आइडिया लगा लो। यदि ये ए है, ये भी ए है, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने इसमें होंगे, और यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें पता चल गया, ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 आएंगे दोस्तों, ठीक है, पता चल गया। तो इसमें लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आएंगे, 3 आएंगे, ये हमें पता चल गया। अच्छा अब आ जाओ, अब मैं लिखूंगा ए क्रॉस ए, जो हमें गिवन ऑर्डर्ड पेयर उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो -1 0 और 0 1,
और बाकी के और भी हैं दोस्तों, 7 और आएंगे क्योंकि टोटल इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें पता है जो ये पहले वाले होते हैं ना, ये किस में आएंगे, सेट ए में आएंगे। मतलब कौन कौन से, जैसे -1 है, 0 है, ठीक है। और जो सेकंड वाले होते हैं ना, ये सेकंड वाले, ये और ये किस में आएंगे, ये दूसरे वाले सेट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी कौन सा सेट है, ए ही है। उसमें क्या क्या आएंगे, 0 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये सेट भी ए है, ये भी ए है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल सेट है ये, क्योंकि जो लिखा हुआ है इसमें सेट ए, एक रो से ए ले रहे हैं ना, तो दोनों सेम सेट है। तो हम, ये कंप्लीट सेट नहीं है ना, तो ये कंप्लीट सेट है, ठीक है, और ना ही ये कंप्लीट सेट है। यदि हमने इसको कंप्लीट सेट बनाना है तो क्या करें, इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके एक कंप्लीट सेट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है 3 है, लेकिन इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेट नहीं है, ठीक है। तो इस पे लिख सकते हैं इनकम्प्लीट सेट, ये क्रॉस मत लगाना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगा देना इनकम्प्लीट सेट, इनकम्प्लीट सेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट 3 होने चाहिए था दोस्तों, लेकिन 2 ही है इसके अंदर, तो ठीक है। तो ऐसे लिख दिया हमने। और इसमें देखो, इस पर आप ऐसे भी लगा सकते हो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लगाना चाहो तो। और इसमें आ जाओ, तो इसके अंदर लिखेंगे हम, देखो -1, एक 0 इसमें भी एक बार लिखेंगे, और +1। अब देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है, 3 एलिमेंट हो गए ना इसके अंदर। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हमें 3 की थी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट है ना एक रो से में, वो भी लिखने हैं। तो इसमें देखो हम लिखेंगे सेट ए यहाँ पे, या एक बार और लिख लो यहाँ पे, -1 0 1, ये लिख लिया दोस्तों हमने। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्रॉस ए, उसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो -1 को इन तीनों के साथ लिख देंगे, ठीक है। जैसे -1 को -1 के साथ लिख दिया, -1 को 0 के साथ लिख दिया, -1 को 1 के साथ लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से 0 को तीनों के साथ, 0 को -1 के साथ लिख दिया, 0 को 0 के साथ लिख दिया, 0 को 1 के साथ लिख दिया, ठीक है। अब 1 को तीनों के साथ, 1 को -1 के साथ लिख दिया, 1 को 0 के साथ लिख दिया, 1 को 1 के साथ लिख दिया, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी के बचे हुए एलिमेंट भी दोस्तों हमने लिख दिए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए इसके, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।